कर्नाटक के सदाए इत्तेहाद तंजीम के सदर और समाजी कारकुन मुजाहिद अली उर्फ बाबा जी ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रियासत के मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि कुछ मखसूस लोग मखसूस सियासतदानों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में आम मुसलमानों के लिए नुकसानात पैदा होंगे। पेश है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात। बाबा जी, कल प्रेस क्लब में उलमा इकराम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस से नाराज लग रहे हैं। पूरे कांग्रेस वादे का वाव भी पूरा नहीं की, इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं उलमा इकराम। तो आपकी जानिब से क्या मैसेज रहेगा? नहीं, मैं भी देख रहा था कि ये 2-3 दिनों से जिस तरह से आवाम के बीच में एक तरह बेचैनी पैदा कर दिया गया है ये लोगों ने, उसके अंदर मैं भी सोच रहा था क्या करें। भाई देखो, सीधी सीधी बात है, कईयों मर्तबा हमने इन लोगों के बारे में बात कह चुका हूँ कई बार, लेकिन क्या करें, इनको तो हया शर्म है नहीं। इनको हो, चाहे उलमा रहो, चाहे सियासतदान रहो, चाहे उनके पीछे आगे पीछे रहने वाले हो, इनको तो हया शर्म है नहीं। अगर होती तो फिर इस तरह से मुसलमानों की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते थे। ये मैंने सुना है, इन्होंने जब परसों के दिन जो इन्होंने प्रेस मीट की है, उसके आगे एक दिन पहले ये लोग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक सिद्धरामैया से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो उन्होंने इनके लिए कुछ भी जगह नहीं दी। उनके एक आदमी से कहा भगाओ इनको यहाँ से, तो इनकी ये औकात है। अरे भाई, तुम्हारे मतलब के लिए, तुम्हारे मकसद के लिए कौम को और इस्लाम को क्यों बदनाम करते हो? तुम लोगों के कमजोरी और नालायकी की वजह से ये कौम बर्बाद हो रही है, और तुम लोगों को हया शर्म तो है नहीं। कहाँ तक बर्बाद करोगे हमें? हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। किसके फेवर में गए थे आप लोग? किसकी बचत के लिए गए थे? एमएलसी नसीर अहमद और जब्बार के फेवर में उन्होंने प्रेस मीट की है। क्या उसके फेवर में मिस्टर जमीर अहमद खान को जाने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने खुला ऐलान किया है, अगर मैं ही हूं कांग्रेस की रहनुमाई करने वाला मुसलमानों का रहबर बनके, ये इनकी ज्यादती। ना जाने इनसे पहले कितने कांग्रेस के अंदर आए और चले गए। लुटेरा जो चित्तलदुर्ग का है, चेहरे पर रौनक नहीं है, उससे लेकर के फिरता था, कितने बार कहा। और जिस तरह से अपोज उसने किया वक्फ के अंदर, जलील किया औलिया किराम की औलाद को, तो इनका भी जलील होना तय है। ठीक है, जाने दो, उनके अप्पा की मिल्कियत तो नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो जिसका दावा कर रहे हैं ये उलमा, जो पीछे बैठे हुए उठा के छोड़ दिए सामने वालों को कि तुम भी जाओ, जाकर के फेवर करो। कहां तक भाई हमारी नाक कटवाओगे? इतनी सलाहियत तुम लोगों में नहीं थी। जब से हुकूमत बनी उस टाइम ही तुम्हारे पैरों के पास बुला लिए होते इस हुकूमत को। अरे तुमने जो वायदा किया था वो वायदा कहाँ है? हमारा रिजर्वेशन कहाँ है? हमारा हिजाब हलाल, हमारे बच्चों को जो अंदर गए उनके केस सॉल्व करने की बात थी। कौन कौन सी बातों में तुमने हम लोगों को, हुकूमत को बुला करके इस कौम का भला किया? तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है उन लोगों के सामने जाकर के साथ में खड़े हो जाकर के ही बोल के आप फोटो खिंचवा देने से बात हो रही है क्या? कोई गेरू कपड़े वाला जाता है, अपनी जगह बैठ के सारी बात मनवाता है। तुम लोगों में वो हैसियत भी नहीं है। जब से सबील इरशाद के अंदर मरहूम अशरफ अली बाखवी जैसा उनका इंतकाल हुआ, वहां का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ये कम ज़र्फों ने मजाक बना दिया है इस्लाम का, मुसलमानों का। कोई आता लेकर के चला जाता है कि वहां जाकर बिठा दिया, इन्होंने कह देंगे तो फिर मुसलमानों का वो पूरा काम हो जाएगा। अरे कहां तक बेचोगे इस कौम को तुम्हारी मकसद के लिए, तुम्हारे मतलब के लिए? अरे पेट बढ़ाने वाले, अरे पैसे के लालूची, शोहरत के लालूची, हमारा नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो मुसलमानों का? चंद पैसे चार जगह दिखा करके बता देने से वो लीडर नहीं होता। ये सब मुसलमान कौम का जज्बात था कि इन लोगों को आगे लाए थे। बदले में क्या मिला? 3 साल से ये हुकूमत कांग्रेस की, उसे अपने पास बुलाने की ताकत इनके पास नहीं है।
और उल्टा क्या है, जाकर उनके दहलीजों पे खड़े रहते हैं। ये हाफिज, मौली, फाजिल, मुफ्ती 2 पैसे के औकात हैं मुसलमानों की किसी भी सियासी पार्टी में। जनता दल के अंदर लास्ट टाइम इन्होंने जो गलती की थी, आज उन्होंने भी हमें अपनाने से इनकार करता है। लेकिन अल्टरनेट मौजूद है, अकबर के मुफ्ती साहब का एक स्टेटमेंट किया है। हाँ, यही, या तो यहां जाएंगे, नहीं तो वो धमकाने की बात है। क्या तुम्हारी औकात है अल्टरनेट करने की? अब तक नहीं किए, वो आगे क्या कर सकोगे? अभी वो नलपाड़ बोल रहा है इशू के ऊपर बात करो। इशू पे बात करने, इशू बनाने के लिए ही एमएलए चुना जाता है, कारपोरेटर को चुना जाता है। इशू पे बात क्या करें? तुम लोग क्या करने आए हो? लूटने आए हो? एक आदमी के लिए इतना सब हो रहा शोर? क्या तीर मार दिया उसने इस कौम के लिए? जो ये 3 उलमा की ग्रुप जो प्रेस मीट की है, सही है गलत है? पूरी तरह मैंने बताया ना, इनके मतलब के लिए इस कौम को, इस्लाम को जलील किया इन्होंने। जिस तरह कहते हैं हम लोगों ने जाके गली गली बैठ करके कौम का वोट तुम लोगों को दिलाया है, तुम लोग हमारी वजह से बैठे हो। अरे तुम्हारी वजह से बैठे हैं तो तुम्हारे पैरों के पास बुलवाओ ना। कहां गया वो महाज? कहां गया वो मिली काउंसिल? कहां गए वो दूसरे तंजीम में? क्यों सब मिलकर के एक साथ में नहीं आ सकते? कहां तक इस कौम को बर्बाद करोगे? मेरा मुंह मत खुलवाओ। उलमा इकराम की इज्जत नहीं हो रही है। तुम्हारी औकात है रे तो नहीं इज्जत होगी, तुम्हारी औकात ही नहीं है। क्यों बाबा जी? अब बताए ना, अपने आप को बिके हुए लोग हो। इसी तुम लोग की तुम्हारी कीमत लगाया जाता है, तुम लोगों की इतने में तुम्हारी कीमत है।